घमंड एक खतरनाक गुण है जो हमें हमारे स्वार्थ को बोलने पर मजबूर कर देता है या हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और हमें अपने आत्मसमर्पण से दूर ले जाता है। अगर हम इसे अपने जीवन से हटाना नहीं सीखते तो यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी हमें अपने जीवन के दौरान इस विषय पर बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने हमें समझाया कि घमंड केवल हानिकारक होता है और यह हमें वास्तविक सफलता से दूर ले जाता है। उनके उपदेशों को अपनाकर हम भी अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते। घमंड और अहंकार का अंत केवल नुकसान ही होता है। जब हम अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्रतिष्ठित समझने लगते हैं तो हम अन्य लोगों के साथ सहयोग और संवाद की भावना खो देते हैं। इससे हमारे व्यक्तित्व में दरारें आने लगती हैं और हम अकेलापन को महसूस करने लगते हैं। घमंड और अहंकार का बदला बहुत कठिन हो सकता है। इसे नियंत्रित करना हमारे लिए आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं और हमारे पास अपने गुणों और अवगुणों का मेल है। इसीलिए हमें हमेशा हमारे व्यवहार को संयम बनाए रखना चाहिए ताकि हम खुद को स्वीकार कर सकें और अन्य लोगों की भी सम्मान कर सकें। आत्मसमर्पण और संयम ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और संयमित रहते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखना चाहिए। घमंड और अहंकार को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखते तो हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इससे हमारे चरित्र में स्थिरता और सटीकता आती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मसमर्पण को महत्व देना चाहिए। घमंड और अहंकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से यह सिखाया है कि आत्मसमर्पण और संयम ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। उनके उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और खुद को एक बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं। आप भी अपने जीवन में घमंड और अहंकार को दूर कर सकते हैं और आत्मसमर्पण और संयम की ओर बढ़ सकते हैं। इससे आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे और सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इंसान असफल हो जाता है अगर हम अपने आप को बड़ा और महान मानते हैं तो हम अन्य लोगों की सहायता और समर्थन को अनदेखा कर देते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी करते हैं और अकेले अपने विचारों में उलझते चले जाते हैं। घमंड और अहंकार का दुरुपयोग हमारे संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। जब हम खुद को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो हम अन्य लोगों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इससे हमारे संबंधों में कठिनाइयां उत्पन्न होती और हमें अपने प्रियजनों को खो देने का डर लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सच्ची सफलता का मार्ग हमेशा आत्मसमर्पण और संयम से ही होता है। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से यह दिखाया है कि जीवन में हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए और घमंड और अहंकार को दूर करना चाहिए। घमंड और अहंकार के कई रूप होते हैं। यह व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर हो सकता है। जब हम खुद को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो हम अपने संबंधों में अहंकार पैदा करते हैं और अन्य लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे संबंधों में कटुता और असहमति का माहौल बनता है और हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं। अहंकार से बचने का
एक तरीका है अपने गुणों का समर्थन करना। जब हम अपने गुणों का समर्थन करते तो हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते और अधिक सकारात्मक बनते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। अहंकार और घमंड का उपयोग व्यक्तित्व की अवधारणा में भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम खुद को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। इससे हम अपने चरित्र को बिगाड़ते हैं और अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों को खराब कर देते हैं। घमंड और अहंकार से बचने का एक और तरीका है अन्य लोगों का सम्मान करना। जब हम अन्य लोगों का सम्मान करते हैं तो हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते हैं और अधिक सहयोगी बनते हैं। इससे हमारे संबंधों में संबंध और विश्वास का माहौल बनता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। घमंड और अहंकार का अंत केवल समर्थन, संयम और विवेक के साथ ही होता है। जब हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं और सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। घमंड और अहंकार से बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा आत्मसमर्पण और संयम का पालन करना चाहिए। घमंड और अहंकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। घमंड और अहंकार कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। घमंड और अहंकार हमें अन्य लोगों के साथ उच्च आधिकारिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम खुद को अधिक बुद्धिमान और समझदार मानते हैं तो हम अन्य लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते और उनके साथ अधिकतर समय बिताने की जरूरत को महसूस नहीं करते। इससे हम अपने संबंधों को खतरे में डालते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। घमंड और अहंकार से बचने के लिए हमें हमेशा संवेदनशीलता और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। जब हम संवेदनशीलता और सहनशीलता का पालन करते हैं तो हम अपने व्यवहार में समय और समर्थन की महत्वता को समझते हैं और अन्य लोगों की भावनाओं को समझते हैं। इससे हमारे संबंधों में संबंध और विश्वास का माहौल बनता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। अहंकार और घमंड के परिणाम से बचने के लिए हमें हमेशा संवेदनशीलता और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। जब हम संवेदनशीलता और सहनशीलता का पालन करते हैं तो हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाते और अधिक सहयोगी बनाते हैं। इससे हमारे संबंधों में संबंध और विश्वास का माहौल बनता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। आत्मसमर्पण और संयम हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने आत्मसमर्पण में सही रास्ता चुनते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं और सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। इससे हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। घमंड और अहंकार से बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मसमर्पण और संयम का पालन करना चाहिए और घमंड और अहंकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।